गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से नक्सलवाद पर एक बार फिर से प्रहार किया गया है। उनकी तरफ से दो टूक दी गई है और सीधे तौर पर कहा है कि नक्सली हथियार डाल दें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त होने वाला है। हम लगातार इस कड़ी में काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नक्सल मुक्त एक कार्यक्रम रखा गया था और इसी खास कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गृह मंत्री के द्वारा ये दो टूक कही गई। तो आपको बता दें, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी, सरेंडर पर आपके लिए कालीन बिछेगा। छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो, सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। कोई कंफ्यूजन बगैर की नीति पहली बार भारत सरकार ने ली। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने खुली छूट दी। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से नक्सलवाद पर एक बार फिर से प्रहार किया गया है। उनकी तरफ से दो टूक दी गई है और सीधे तौर पर कहा है कि नक्सली हथियार डाल दें। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद मुक्त होने वाला है। हम लगातार इस कड़ी में काम कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नक्सल मुक्त एक कार्यक्रम रखा गया था और इसी खास कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गृह मंत्री के द्वारा ये दो टूक कही गई। तो आपको बता दें, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी, सरेंडर पर आपके लिए कालीन बिछेगा। छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो, सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। कोई कंफ्यूजन बगैर की नीति पहली बार भारत सरकार ने ली। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने खुली छूट दी।